Sher Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, State Capital Jammu. Horticulture Mission on Wheels. Mission for Integrated Development of Horticulture, Holistic Development, several subsidized schemes, technology promotion, three-tier structure, national, state, and district level, creating an employment opportunities for rural communities. Lack of staff is the biggest challenge in district Kathua. आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया और इस वक्त शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू और हॉर्टिकल्चर की तरफ से दूर दराज इलाकों से फार्मर्स को सपोर्ट किया गया और ऑन व्हील्स लाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से एक्सपोजर विजिट के लिए फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कुछ स्कीम्स हैं सर? मैं संदीप गुप्ता, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। ये जो आप देख रहे हो ये एक्सपोजर विजिट जो है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कठुआ ने ऑर्गेनाइज की है और इस विजिट में लोहाई मल्हार और बिलावर के किसान आए हैं। एक दिन का जो एक्सपोजर विजिट है इसको फ्लैग ऑफ किया हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कठुआ हैं अश्विनी शर्मा जी, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया इस टूर को। ये टूर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्क्वाश जम्मू का। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इनको किसानों से जो हमारे एक्सपोजर विजिट में आए हैं इनसे हमने एक इंटरेक्शन मीट रखा जिसमें कि यहाँ के जो हेड हैं और जो डीन हॉर्टिकल्चर फैकल्टी के हैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विकास टंडन, वो आए थे। यहाँ प्रोफेसर आकाश शर्मा हैं जो फ्रूट साइंस के प्रोफेसर हैं, वो आए थे। साइंटिस्ट और डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट जो हैं इनसे रूबरू हुए और इनको मेन मकसद हमारा यही रहा कि इनको एक तो यहाँ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज के पौधे जो हैं जो तैयार हो रहे हैं उसके बारे में किसानों को जानकारी दी और इनको सामने दिखाया, वो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दी। क्योंकि एक एक्सटेंशन का एक प्रिंसिपल है कि सीइंग इज बिलीविंग, जब तक देखेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा। तो वो चीजें इनको हमने दिखाई, इनसे रूबरू हुए। डिपार्टमेंट की प्लांटेशन स्कीम्स जो हैं अभी जो चल रही हैं, जैसे कि हमारा जो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने सुना होगा, बड़ा ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसमें जो मदर ब्लॉक कैसे लगाने हैं, उसमें कितनी सब्सिडी है और उसमें नर्सरी कैसे लगाएंगे, बाकी कंपोनेंट क्या है, जानकारी दी इनको। जेके सिप करके जो नया प्रोग्राम आ रहा है उसके लिए उसमें क्या क्या है, प्लांटेशन में क्या क्या सब्सिडी है, वो उनको गाइड किया। जो हमारी डिपार्टमेंट की मिड स्कीम है चल रही है उसमें क्या क्या है वो इनको जानकारी दी। इसके अलावा जो कैपेक्स है, जैसे जिसमें 80% सब्सिडी है, प्लांट अगर ये किसान भाई पौधे लगाएं तो उनपे 80% सब्सिडी डिपार्टमेंट देता है, इनको खाली 20% अपना खर्च करना है, उसके बारे में जानकारी दी। तो ये मेन जो हमारा मुद्दा था एक्सपोजर विजिट का, तो इनको ये था कि इनको डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी हो और इनको ट्रेनिंग मिले कि कैसे हमारे यहाँ पौधे जो है वो तैयार किए जाते हैं और आगे उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे जो है वो अच्छी तरह जो है साइंटिफिक ऑर्चर्ड मैनेजमेंट करके और उसमें कैनोपी मैनेजमेंट करके और अच्छे फर्टिलाइजेशन शेड्यूल जो है फॉलो करके ये ज्यादा उपज जो है कैसे ले सकते हैं। और स्पेशली कैश क्रॉप के बारे में भी इनको हमने जानकारी दी, खासकर जैसे स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन है, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, जैसे हमारा कीवी है। तो इन सब चीजों में इनको हमने कोशिश की कि इनको जितनी ज्यादा जानकारी दे सकें वो हमने आज के इस एक्सपोजर विजिट में इनको जानकारी भी दी और इनको रूबरू भी करवाया। सर ये दूर दराज रूरल एरिया है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं है। सर हॉर्टिकल्चर एक ऐसा साधन हो सकता है, इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी उसमें बूस्ट मिल सकता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी स्कीम्स हैं सर आपकी तरफ से, जैसे रूरल हॉर्टिकल्चर मिशन है, आपने होलिस्टिक भी बताया, और उसके बाद इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है। उसके तहत सर इन्होंने पहले भी मैंने विजिट किया है कि नर्सरी डेवलप की है। सर देख के खुश होता है इंसान के, बहुत ही मेहनती लोग हैं वहाँ के। इनके लिए क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा कि ये सेल्फ सस्टेन्ड हो सके आगे इन फ्यूचर? देखो जैसे कि आपने बोला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो मैं कह रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो इस टाइम बेस्ट है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की साइड देखना है। जैसे कि हमारा, मैं बताना चाहूंगा कि एक मैकेनाइजेशन की हमारी जो स्कीम है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, जहाँ फार्म मशीनरी बैंक्स, तो वो जो हमारे किसान है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर में बोलूंगा, अगर एक सिंगल किसान उसको बनाना चाहता है उसको 40% सब्सिडी है, जिसमें कि वो 10 लाख का वो अगर मशीनरी लेता है तो उसको 4 लाख जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। और अगर वो फार्म मशीनरी बैंक लगाते हैं जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड है, उसमें आपको 8 से 10 लोगों ने इकट्ठे होना है एक ही गांव के,
वो लोग इकट्ठे होके अपना ग्रुप रजिस्टर करवाएंगे और वो 10 लाख, कम से कम 10 लाख की मशीनरी लेनी है। वो मशीनरी लेनी है जिसकी जरूरत हो उस गांव में, या उसके गांव के आगे पीछे वाले एरियाज हैं उनमें जिस मशीनरी की जरूरत हो। मसलन अगर अगर ट्रैक्टर की जरूरत है, उसमें ट्रैक्टर ले सकते हैं। उसमें अगर पावर स्प्रेयर की जरूरत है, वो रख सकते हैं। वो डिपार्टमेंट पूरा गाइड करेगा। उसमें एक समाम की गाइडलाइन होती है, उसके उसके तहत हम आपको गाइड करते हैं। वो आप 10 लाख की अगर मशीनरी लोगे तो 8 लाख उसमें सब्सिडी है। मतलब 80% सब्सिडी है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। आप एचएडीपी की बात करें, उसमें आप नर्सरी लगा सकते हो, उसमें आपको आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसमें आप मदर ब्लॉक लगा सकते हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर सकते हो। सर एक और भी है कि हाईटेक पॉलीग्रीन अगर वहाँ इंस्टॉल किया जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब्जियां भी वहाँ से थ्रू आउट द ईयर जो है ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाईटेक में भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास बड़ी अच्छी स्कीम है। तो उसमें आप हाईटेक का फायदा, मैं कह रहा हूँ कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये हमेशा याद रखें। इसमें आपको इतनी मतलब इतने कंपोनेंट हैं कि आपको हर एक आपकी उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी है, और अदरवाइज भी अगर आपको मशीनरी है, कोई भी मशीनरी उसमें 50% सब्सिडी हर एक उसमें है। तो आप जो है इसमें खासकर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप इसका फायदा उठाएं। सिंपल है, आपको ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई करना है। एचएडीपी का पोर्टल है, उसमें अप्लाई करना है। हमारे जो डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, वो आपको गाइड करते हैं। आपको अगर किसी किसान को दिक्कत होती है कि वो नहीं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता, वो खुद अप्लाई करवा देते हैं। तो मतलब डिपार्टमेंट के पास स्कीमों की कमी नहीं है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जेके सिप करके अभी नया आया है, मिड है, कैपेक्स है, मतलब स्कीमों की भरमार है। सिर्फ आपसे मैं ये आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा किसान भाइयों से, खासकर जो दूर दराज एरिया के किसान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, वो डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में आए। डिपार्टमेंट के फील्ड फंक्शनरीज, हमारे ब्लॉक लेवल पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, फिर हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियंस हैं, उनसे रास्ता कायम करें और डिपार्टमेंट की स्कीमों का फायदा उठाएं। और खासकर मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, वुमेन फार्मर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बहनें भी आई हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के पास वो, जैसे अगर सपोज डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग करें प्रिजर्वेशन में, उसमें फिर 60% उनके लिए स्पेशल सब्सिडी है। वो छोटा सा यूनिट अगर अचार का ही बना लें, अगर वो 2 लाख रुपया खर्च करती हैं, तो उनको 1,20,000 रुपया जो है वो सब्सिडी है, वो कहीं नहीं है। और वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो जम्मू में ही है। तो उसका वो फायदा, अगर वो मेल मेंबर कोई लगाता है उनको 50% है। अगर वो 2 लाख का यूनिट बनाएंगे उनको 1 लाख सब्सिडी है। जबकि जो माताएं बहनें बनाएंगी तो उनको 60% सब्सिडी है, 1,20,000 2 लाख पे। डिपार्टमेंट के पास बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। आप डिपार्टमेंट के से राब्ता कायम करें और डिपार्टमेंट की स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी नर्सरीज वगैरह की हैं उनको आइडेंटिफाई करके सर उनको भी आप थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें ताकि वो ग्रो करें। और हम वेलकम करते हैं दूर दराज इलाके में आप और हॉर्टिकल्चर को फ्लोरिश करें। और लोग भी जो है वो काफ़ी संकल्प लिए हुए हैं कि हम भी आगे बढ़ें और कुछ डेवलपमेंट का साधन बने और उनके लिए सस्टेनेंस का भी कोई साधन बने। अब हम फार्मर से भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ प्रेम कुमार जी, कैसा लग रहा है, इतनी दूर आप आए हैं, कंट्री स्टेट कैपिटल कह सकते हैं हम, और दूर दराज इलाके से लाए हॉर्टिकल्चर को, आप क्या कहेंगे? तो सर मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ कि आप भी हमारी जो टीम आई थी तहसील लोहाई मल्हार से और बिलावर से, तो जो हमारे किसान भाई आए थे, तो पहले हम हार्टिकल्चर, हमारे जो संदीप शर्मा जी हैं, हमारे अभी नए नए पॉइंट हुए कठुआ में, और हमारे एचडीओ साहब हैं, तो हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें इधर लाया और हमें देखने को मिला। और आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आप भी हमारे कवरेज कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं जितना अच्छा इन्होंने हमें इधर दिखाया है नर्सरी का सिस्टम, या जो भी डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने भी हमारी जो समस्या थी वो हमने पूछी है, उन्होंने दिखाया, तो हमें बहुत खुशी हुई है। क्योंकि ऐसे हमारे गांव के लोग आते रहेंगे, देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारी कोई परेशानी होती है पेड़ पौधे की तो हम इनसे बात करते थे, तो उन्होंने हमें बताया, अपना नंबर भी दिए हैं, तो हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मौका मिला इधर यूनिवर्सिटी में आने का। तो जनाब जो भी ऑफिसर हैं इनका बड़ा शुक्रिया करते हैं कि हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी पब्लिक, हम आपसे अपील करेंगे, आपके चैनल के जरिए अपील करेंगे
कि जितनी भी हमारी पब्लिक है, ज़्यादातर जो इनकी स्कीमें हैं इन पे ध्यान दें। हार्टिकल्चर पे आजकल नौकरियां तो नहीं है लेकिन दूसरे काम भी नहीं है, लेकिन हार्टिकल्चर एक ऐसा सिस्टम है, एक तो हम फ्रूट खाएंगे, दूसरा ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छा वातावरण होगा, और दूसरा हम अपना जो घर का खर्चा वो भी बड़े बेहतर तरीके से निकालेंगे। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। तो शुक्रिया, और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया करते हैं और आपके चैनल का भी शुक्रिया करते हैं कि धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दूर दराज इलाका डिस्ट्रिक्ट कठुआ के सब डिवीजन लोहाई मल्हार से लोग यहाँ पहुंचे थे, और हार्टिकल्चर चीफ हार्टिकल्चर कठुआ का ये शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा टूर हमें कराया, बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे ग्रो करने के लिए, हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए